अस्सलाम वालेकुम। अब हम 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला केस है व्हेन एटलीस्ट 3 टर्म्स आउट ऑफ 4 टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जब आपको 4 टर्म्स का सवाल दिया जाए और कहा जाए इसको फैक्टराइज करो, तो अगर आपको कम से कम 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर दिख जाएं तो आप उसको इस टेक्निक से फैक्टराइज कर सकते हैं। चारों टर्म्स भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 3 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब इस किस्म का सवाल आए तो ये फॉर्मूले जो यूज़ हो सकते हैं, यानी कि 4 टर्म्स में से जो 3 टर्म्स होंगी वो या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगी या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगी। आखिर में फिर हमें ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा अरेंज द टर्म्स आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग 4 टर्म। सबसे पहले हमें 4 टर्म को पहचानना है कि 4 टर्म क्या है, क्योंकि 4 टर्म्स में से हमें पता है कि 3 टर्म्स पर यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले हमें चौथी टर्म को अलग करके लिखना पड़ेगा और 3 टर्म्स को हमें एक साथ लिखना पड़ेगा जिन पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो चौथी टर्म को हम पहचानेंगे कैसे, तो बहुत आसान है। चौथी टर्म की पहली निशानी, चौथी टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी और आपको पता है 3 परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे कम से कम उनमें से एक टर्म तो 4 टर्म है। उसकी दूसरी निशानी क्या है, इट मे बी अ कांस्टेंट नंबर, हो सकता है कोई कांस्टेंट नंबर हो, और वेरिएबल अपेयरिंग ओनली इन 4 टर्म, या फिर वो वेरिएबल होगा जो सिर्फ और सिर्फ चौथी टर्म में आपको दिखाई देगा। यानी कि सवाल में मिसाल के तौर पर अगर कुछ वेरिएबल्स हैं तो वो आपको 2 टर्म्स में दिखाई दे रहे होंगे, मगर कोई एक वेरिएबल ऐसा होगा जो सिर्फ आपको एक ही टर्म में दिखाई दे रहा होगा, बस समझ जाइए वही 4 टर्म है। और एक और निशानी, इट्स साइन विल बी ऑपोजिट एज कंपेयर टू अदर 2 परफेक्ट स्क्वायर्स। और 3 परफेक्ट स्क्वायर्स मैंने आपको बताया कि होंगे इस सवाल में, 3 में से 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का जो साइन है वो सेम होगा, या तो दोनों माइनस में होंगे या फिर दोनों प्लस में होंगे। मगर ये जो तीसरा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि चौथी टर्म बनेगा, इसका साइन डिफरेंट होगा। अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर्स प्लस में हैं तो इसका साइन फिर माइनस होगा, और अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर्स माइनस में हैं तो फिर इसका साइन प्लस में होगा। तो चलें सबसे पहले इस फर्स्ट स्टेप पर ही वर्किंग करते हुए ज़रा हम सवाल में चौथी टर्म को पहचानते हैं कि 4 टर्म क्या है। तो पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 टर्म्स हैं और आपके जहन में फ़ौरन ही ख्याल आएगा कि जिस तरह हमने शुरू के एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि व्हेन एवर यू हैव 4 टर्म्स फॉर फैक्टराइजेशन देन यू मस्ट टेक कॉमन बाय पेयर ऑफ टर्म्स। तो आप 2-2 टर्म्स के ज़रिए से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ख्याल ज़रूर आएगा, तो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2-2 टर्म्स करके जब आप कॉमन लेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि फर्दर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा कॉमन लेने के लिए। तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेने की पॉलिसी फेल है। तो याद रखिएगा, शुरू में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतना इंसान को एक्सपीरियंस नहीं हो पाता कि वो सवाल को देखते ही डिसाइड कर सके कि यहाँ पर 4 टर्म्स का फर्स्ट केस अप्लाई होगा या फिर सिंपल 4 टर्म्स को आप 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेके फैक्टराइज करेंगे। तो आपको जो सबसे पहले आइडिया आए आप उस पर अप्लाई करके देखें, और अगर सवाल ना हो पाए तो फिर आप दूसरे केसेस को ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9a की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं ये हमने बिल्कुल शुरू के एपिसोड्स में डिस्कस किया था बहुत तफसील से। तो अब आप देख सकते हैं 9 परफेक्ट स्क्वायर है और a की पावर 11 है, तो a भी परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स ये टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 16b टू दी पावर 6, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट 4 होता है, और b की पावर 11 है, इसलिए ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 6a स्क्वायर सी की अगर आप बात करें तो 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और कोई एक भी वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो फिर पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। c स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। तो यूं हमें 3 परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए। अब इन 3 परफेक्ट स्क्वायर्स में से एक टर्म 4th टर्म है। तो उसको पहचानने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप देख सकते हैं 2 परफेक्ट स्क्वायर के साइन एक जैसे होंगे और तीसरे परफेक्ट स्क्वायर का साइन डिफरेंट होगा जो चौथी टर्म बनेगा। तो आप देख सकते हैं 9a4 और c स्क्वायर दोनों प्लस में हैं, जबकि जो 16 है
ये माइनस में है, तो आपने पकड़ लिया, आपने पहचान ली कि यहाँ पे जो फोर्थ टर्म है वो 16b⁶ है। और आप चाहें तो इसको एक और निशानी से पहचान सकते हैं, वो क्या है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ चौथी टर्म में ऐसा वेरिएबल आता है जो चौथी टर्म के अलावा किसी और आपको टर्म में नहीं मिलता। यानी कि बाकी अगर कोई वेरिएबल है तो वो आपको दो टर्म्स में मिलता है। जैसे अगर हम वेरिएबल ए की बात करें तो वेरिएबल ए यहां पर भी दिख रहा है विद पावर 4 और वेरिएबल ए यहां पर भी दिख रहा है विद पावर 2। अगर आप वेरिएबल सी की बात करें तो वेरिएबल सी यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, लेकिन जो वेरिएबल बी है वो सिर्फ एक ही टर्म में है। तो समझ जाइए यही फोर्थ टर्म है। ये एक और तरीका था और यही हमने निशानियां सारी डिस्कस की थी। यहां पर आप एक बार फिर देख सकते हैं कि फोर्थ टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी। इट मे बी अ कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल अपेयरिंग ओनली इन फोर्थ टर्म और इट्स साइन विल बी ऑपोजिट एज कंपेयर टू अदर टू परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ टर्म है और इसको हमें चौथी पोजीशन पर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज कर लिया 9a⁴ और याद रखिएगा जो टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती वो शुरू की तीन टर्म्स में मिडिल टर्म बनती है। और आप वैसे भी जानते हैं मिडिल टर्म में वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो हाफ हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं a⁴ या a⁴ हो गई और थर्ड टर्म जो c स्क्वायर है इधर c⁴ है, यहाँ c⁴ हाफ होकर c⁴ हो गई। तो हमने तीनों टर्म्स को अरेंज कर लिया, वो तीन टर्म्स जो a - b या a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगी और चौथी टर्म को हम निकाल के बिल्कुल आखिर में लिख देंगे और यह है 16b⁶। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर फर्स्ट स्टेप इस अंदाज से कंप्लीट किया। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स इनटू होल स्क्वायर फॉर्मूला एंड फोर्थ टर्म इन होल स्क्वायर। तो अभी जो आपने a² + 2ab + b² यहां पर ये जो आपके पास शुरू की तीन टर्म्स हैं इनको होल स्क्वायर फॉर्मूला फॉर्म में हमें लिखना है। तो आप जानते हैं होल स्क्वायर फॉर्मूला फॉर्म क्या होती है, a² और क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस है इसलिए -2ab और +b²। तो आप जानते हैं a का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 और a की पावर को हाफ कर दें, ये a4 का स्क्वायर रूट हो गया। वैसे ही डायरेक्ट फिर आप थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिख दें, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट c है और फिर यहीं से देखकर आप फर्स्ट टर्म को 2 के साथ लिख दीजिए और लास्ट टर्म यानी कि c को भी इधर आप लिख दें b के तौर पर। तो आप देख सकते हैं a² - 2ab + b² का फॉर्मूला लग गया इन तीन टर्म्स पर। अभी हमने ये तीन टर्म्स ऐसे लिख दिए हैं। उसको आप चेक भी कर सकते हैं मिडिल टर्म को, 2 3 6 6a²c यानी कि परफेक्टली ये a² - 2ab + b² का फॉर्मूला बन चुका है। और यहाँ पर आपको ये भी जो डायरेक्शन से वो दी जा रही हैं कि फोर्थ टर्म को भी होल स्क्वायर में लिखना है। तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो 16b⁶ है, इसको भी हम होल स्क्वायर में लिख देंगे यानी कि 16b⁶ का स्क्वायर रूट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और b की पावर को हाफ कर दें तो b³ इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है क्लोज द होल स्क्वायर फॉर्मूला, यानी कि a² + 2b + b² को a + b के होल स्क्वायर में बंद कर दो। मगर यहाँ हमारे पास a² - 2ab + b² है तो इसे हमने a - b के होल स्क्वायर में बंद करना है। तो आप जानते हैं a की जगह आ जाता है 3a² और b की जगह आ जाएगा थर्ड ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू c। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं हमने इन तीन टर्म्स को बिल्कुल ऐसे मैनेज किया जैसे हम तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन में इस बात को पढ़ चुके हैं कि कैसे आप तीन टर्म्स को जब वो फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हों तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। और माइनस साइन के बाद ये जो फोर्थ टर्म थी जो अब होल स्क्वायर में है इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया यानी कि 4b³। और अब वक्त आ गया है लास्ट स्टेप को करने का, स्टेप नंबर 4। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला a² - b², क्योंकि जब दो वैल्यूज़ पर स्क्वायर्स हों दरमियान में माइनस साइन हो तो आप स्क्वायर के नीचे मौजूद वैल्यूज़ को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले स्क्वायर के नीचे 3a² - c है, मतलब पहले स्क्वायर की बेस 3a² - c है और दूसरे स्क्वायर की बेस 4b³ है। तो इस पहली बेस को हम पूरा a मान लेते हैं, इस दूसरी बेस को हम पूरा b मान लेते हैं। तो इनको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 3a² - c + 4b³ और 3a² - c - 4b³। यूं ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। तो उम्मीद है कि आपको
ये चारों स्टेप्स बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे, जो कि बहुत आसान है कि इस किस्म की जब आपके पास क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस मौजूद हों फैक्टराइज करने के लिए, तो कैसे आप फैक्टराइज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी मेथड पर फैक्टराइजेशन की एक और मिसाल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।